हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाला हूं और सूत्र मैं बताऊंगा वही मेरी एक सिद्ध ज्योतिषी से मुलाकात वाली सीरीज में। मैं आपको छोटी सी शुरू में कहानी बताऊंगा। यदि आप नहीं सुनना चाहते हो तो वीडियो को थोड़ा फास्ट करके आगे जाके मेरे सूत्रों को समझ सकते हैं। आपको जैसे मैं बताता रहता हूँ, अक्सर मैं एस्ट्रोलॉजी की ज्ञान के लिए भटकता रहता हूँ। बड़ी बड़ी सभी इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद भी मेरी पूर्ति नहीं हुई, तो मैं फिर ऐसे लोगों के पास भटकने की कोशिश करता हूँ जो जिन्हें जानकारी है, जिनका नाम है। तो इसी सिलसिले में ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1994 की। तो मेरी जो पोस्टिंग थी वो खुशीलाल भवन कनाट प्लेस में थी। मैं डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन में काम करता था। तो वहां पर एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर में एक पंडित जी थे जो बड़े पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर थे। वो मेरे दूर के रिश्तेदार भी लगते थे और मुझे पता था उनके पास उस समय के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव और उससे पहले चंद्रशेखर जी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये सभी लोग उनके पास एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए जाया करते थे। मेरा परिवार एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड से है। वो मेरे फूफा जी लगते थे रिश्ते में, तो मैं उनके पास जाना शुरू किया। शिव मंदिर एक छोटा सा मंदिर है, बहुत सामान्य से व्यक्ति थे, देखकर आपको पता नहीं लगेगा, मगर वो बात नहीं किया करते थे किसी से भी। तो मैं उनके मंदिर जाने लगा। वो पहचानते थे, मुझे रेस्पेक्ट देते थे, मगर बोलते नहीं थे। मैं सोचता था कभी तो कुछ जानने के लिए मिलेगा। कोई लोग जो उनसे कंसल्टेशन वगैरह लेते थे तो मैं बैठकर कुछ देर वहां पर सुनकर आता था। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता गया तो मेरे पास मेरे एक टेलीफोन ऑपरेटर काम किया करते थे, कपूर साहब। तो कपूर साहब की कुछ फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, हालांकि उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, बड़ा परिवार था, मगर दिक्कत थी। वो साथ ही साथ क्या करता था, दूरदर्शन में वो तबला बजाया करते थे। दूरदर्शन के प्रोग्राम में वो, वहां पर दूरदर्शन एक्चुअली कलाकारों को कुछ कुछ समय के लिए बुलाता है टेम्परेरी बेसिस पर। तो तबला बजाया करते थे। तो वो देखते थे कि मैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह करता रहता हूँ, मुझसे पूछते रहते थे। फिर मैंने सोचा, वहां पर जब मैं मंदिर में जाता था, शिव मंदिर में, तो पंडित जी के पास एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर आए करते थे जिनका नाम था हरिशंकर शास्त्री। हरिशंकर शास्त्री जी काफी बात किया करते थे, वो मुझे कुछ ना कुछ बताते भी रहते थे। तो वो उन कपूर साहब को हरिशंकर शास्त्री जी के पास में शिव मंदिर के यहाँ लेकर गया। तो हरिशंकर शास्त्री जी ने उनकी कुंडली देखी और कुंडली देखकर कहा कि आप अपने जुपिटर का इस्तेमाल करो, यही तुम्हारी जिंदगी बनाएगा या यही तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ेगा। तो कपूर साहब ने पूछा कि भाई सर, ये मैं किस तरीके से करूं इसका यूटिलाइजेशन। तो पूछा आप क्या करते हो। उन्होंने कहा कि इनके पास मैं वहां पर टेलीफोन ऑपरेटर हूं एमटीएनएल ऑफिस के अंदर। तो और क्या करते हो। उसने कहा मैं तबला बजाता हूं और तबले का मैं वहां पर दूरदर्शन पर काम करता हूं। उन्होंने कहा कि आप इसी को आप सिखाना शुरू करो तो आपका जुपिटर का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। उनके दिमाग के अंदर ये बात आई, ये बात कभी पहले थी नहीं। और उन्होंने इसके बाद तबला सिखाना शुरू किया तो उनकी जिंदगी पलट गई। जिंदगी इतनी पलट गई कि उनके पास लाइन लगने लगी, बड़े बड़े कलाकार आने लग गए। वो और लोगों के साथ मिलकर सीरियल्स का तब नया सिलसिला शुरू हुआ था। बहुत ज्यादा टीवी सीरियल्स नहीं आते थे। सीरियल्स में वो म्यूजिक देने लगे और वो कहां से कहां पर चले गए। उन्होंने नौकरी को भी रिजाइन कर दिया। इस हद तक उनके पास काम आ गया। तो इन बिटवीन जब काम बढ़ रहा था तो मुझे पता चल चुका था कि ये काम बढ़ा है और मुझे पता लग गया कि हरिशंकर शास्त्री जी ने जो इन्हें बताया उसके बेस पर लगा। तो मैं फिर हरिशंकर शास्त्री जी के पीछे लगा और मैंने कहा कि आप मुझे बताइए कि आपने किस बेस पर बताया। तो वो मैं आपको सूत्र अभी बताने वाला हूं। बहुत ही सटीक सूत्र है। मैंने कितनी कुंडलियों पर लगाए हैं और पर्सनली भी मैंने इन्हें यूटिलाइज किया है। आप चाहें तो इन्हें लगा सकते हैं। तो मैं आपको एज इट इज बता रहा हूं जो उन्होंने बताया। नेगेटिव कमेंट करने वाले दोस्तों के लिए मेरी एक सलाह है कि वो अपने मून को और मार्स को देख लें। जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं ना किसी पर भी, मैं आपको जो ये वीडियो बनाकर दे रहा हूं, ये वीडियो में बदले में आपसे कुछ नहीं चाह रहा। आपको नहीं देखना है तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जिनका मार्स पीड़ित होता है, जनरली मार्स पीड़ित किनका होता है, जिनका कम्बस्ट हो या नीच का हो या आपका साथ ही साथ यदि चंद्रमा में भी परेशानी हो तो उनके अंदर एक हीन भावना आ जाती है। हीन भावना वाले व्यक्ति क्या करता है, प्रेज नहीं कर सकता कभी भी, उसको नेगेटिव चीजें जरूर दिखाई देती हैं। तो यदि आपकी ऐसी स्थिति है तो आप मार्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करें रोजाना। अब मैं आ जाता हूं अपने आज के इस टॉपिक पर कि मैंने उनसे कहा कि आपने किस बेसिस पर बताया।
तो देखिए उन्होंने क्या यूटिलाइजेशन किया, कितना ब्यूटीफुली हमारे लोग रिसर्च करते हैं और उस पर काम करते हैं। उन्होंने कहा मैं ताजिक नीलकंठी को यूटिलाइज करता हूं। वो वर्चुअल एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर प्रेडिक्शन दिया करते थे, मतलब साल भर की प्रेडिक्शन दिया करते थे बेस्ड ऑन द एनुअल चार्ट। ताजिक के बहुत एक्सपर्ट थे, मुझे उससे पहले नहीं पता था। तो वो ताजिक की ही दशाओं को यूज किया करते थे, अत्ययनी दशा वगैरह, और आपका ताजिक के कंसेप्ट को यूज किया करते थे। अभी मेरा एक वर्चुअल का कोर्स चल रहा है, इसलिए मेरे दिमाग के अंदर ये आया और मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं। तो उन्होंने क्या कहा कि जो ताजिक नीलकंठी के अंदर कुछ कॉम्बिनेशन है कि आप अपनी कुंडली में देखना चाहते हो कि आपका कौन सा प्लेनेट सबसे स्ट्रोंग है। ये मैं आपको षडबल नहीं बता रहा हूं, पाराशरी का कंसेप्ट नहीं बता रहा हूं, ताजिक नीलकंठी का कंसेप्ट है जो किसी भी प्लेनेट के वर्चुअल चार्ट में स्ट्रेंथ देखने के काम आता है। मगर उनके अनुसार उसे वर्चुअल चार्ट की बजाय आप एनुअल चार्ट में देखोगे तभी भी वो बिल्कुल सटीक जाएगा। जिंदगी भर वो प्लेनेट आपकी मदद करेगा। उस प्लेनेट को आपने यूटिलाइज कर लिया तो आपकी जिंदगी में बिल्कुल परिवर्तन लाने की हैसियत रखता है, कैपेबिलिटीज रखता है। देखिए परिवर्तन हर व्यक्ति का नहीं आएगा, और भी पैरामीटर्स होते हैं, मगर फिर भी आप अपनी कुंडली के सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो उसके मैं आपको नियम बता देता हूं। कुछ एक प्लेनेट में आज की क्लास में आपको देखना बता देता हूं। देखिए इसमें 4 पैरामीटर यूटिलाइज किए जाते हैं। पहला पैरामीटर यूटिलाइज किया जाता है प्लेनेट किस भाव में है। दूसरा प्लेनेट पैरामीटर यूटिलाइज किया जाता है वो किस राशि में है। वो हर तरह की एस्ट्रोलॉजी में हम यूज करते हैं, मगर यहाँ पर सटीक नियम है। और तीसरा पैरामीटर यूटिलाइज किया जाता है कि आपका दिन में जन्म है या रात्रि का जन्म है, इस पर भी हम बात करेंगे यहाँ पर। और चौथा पैरामीटर यूज किया जाता है वो प्लेनेट फीमेल प्लेनेट है या मेल प्लेनेट है। अब आप कॉपी नोट लेकर बैठ जाएं, नोटबुक लेकर बैठ जाएं, मैं जो आपको नियम बता रहा हूं इनके लिए आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, पहला नियम, आपके प्लेनेट सर्टेन भावों के अंदर स्ट्रोंग माने जाते हैं। किन किन भावों के अंदर? यदि आपका मरकरी है तो फर्स्ट भाव में बली माना जाएगा। चंद्रमा तीसरे भाव में बली माना जाएगा, थर्ड हाउस के अंदर चंद्रमा। आपका मार्स है वो छठे भाव के अंदर बली माना जाएगा। आपका सूर्य है वो 9वें भाव के अंदर बली माना जाएगा। आपका जुपिटर है वो 11वें भाव के अंदर बली माना जाएगा। और आपका बच गया शनि 12वें भाव के अंदर, शुक्र और बच गया वो 5वें भाव के अंदर बली माना जाएगा। अब आपकी कुंडली में इन भावों में ये प्लेनेट बैठे हुए हैं तो आप उसे +1 नंबर दे दीजिए, 1 नंबर दे दीजिए। नहीं बैठे हुए हैं तो 0 नंबर दे दीजिए। फिर से रिपीट कर देता हूं, बुध पहले भाव में, चंद्रमा तीसरे भाव में, आपका शुक्र 5वें भाव में, मार्स 6ठे भाव में, और आपका सूर्य 9वें भाव में, जुपिटर 11वें भाव में, और शनि 12वें भाव में। इसमें 4 प्लेनेट तो अपने अपने कारक भावों में, ध्यान रखना। जैसे आपका मार्स 9th हाउस 6ठे भाव का कारक होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग माना जाता है। सूर्य पिता का कारक है, 9th हाउस से रिलेट कर सकते हो। जुपिटर 11वें भाव का कारक है और शनि 12वें भाव का कारक है। पहला नियम, आप एक एक नंबर दे दीजिए यदि इन भावों में बैठा है। दूसरा, यदि प्लेनेट अपनी स्व राशि या एक्सोल्टेशन साइन में बैठा है तो और एक एक नंबर दे दीजिए। अपनी ही राशि या एक्सोल्टेशन साइन में बैठा है और एक एक नंबर सभी प्लेनेट को दे दीजिए। आपको स्व राशि पता है सभी प्लेनेट की कि भाई चंद्रमा अपनी राशि में बैठा है, एक्सोल्टेशन साइन में बैठा है, शनि अपनी राशि में बैठा है, एक्सोल्टेशन साइन में बैठा है, तो उन्हें एक एक नंबर और दे दीजिए। तो 7 प्लेनेट को अब दूसरी चीज आ गई। अब तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अब नोट करिएगा इसको। आपकी जो कुंडली के भाव हैं उनको मेल और फीमेल में क्लासिफाई किया हुआ है। ये मैं ताजिक नीलकंठी के नियम बता रहा हूं, मेल और फीमेल में। तो आपकी कुंडली का ये पहले 3 भाव, 1 2 3 भाव, ये फीमेल है, महिला। चौथा, 5वां, 6ठा पुरुष, 7वां, 8वां, 9वां फिर महिला, 10वां, 11वां, 12वां भाव पुरुष भाव माना जाएगा। फिर आपके प्लेनेट को भी मेल और फीमेल में क्लासिफाई किया हुआ है। आपके 3 मेल प्लेनेट है, सूर्य है आपका मेल प्लेनेट, जुपिटर और मार्स। बाकी 4 जो प्लेनेट बचे वो फीमेल प्लेनेट है। राहु केतु को छोड़ दीजिए, कहीं भी कंसीडर नहीं किए जाते हो। ठीक है, हम ग्रहों की बात कर रहे हैं, वो आपका राहु और केतु आपका छाया ग्रह है, उसकी बात नहीं कर रहे। तो देखिए 3 मैंने मेल प्लेनेट बताए, 4 फीमेल प्लेनेट बताए। अब आप नियम ध्यान से समझिए। पहले 3 भाव फीमेल है, फिर नेक्स्ट 3 भाव आपके मेल है, फिर अगले 3 भाव फीमेल है, नेक्स्ट 3 भाव मेल है। अब नोट कर लीजिएगा, यदि मेल प्लेनेट मेल भाव में बैठा है तो उसको फिर 1 नंबर दे दीजिए, और फीमेल प्लेनेट फीमेल भाव में बैठा है तो भी उसे 1 नंबर दे दीजिए। यदि अपोजिट है तो कोई नंबर नहीं मिलेगा।
तो मेल प्लेनेट मेल भाव का मतलब क्या है, जैसे सपोज सूर्य आपका पहले भाव में बैठ गया, अब सूर्य को एक नंबर दे दी, वो सॉरी 1 2 3 फीमेल भाव है, सूर्य पहले भाव में बैठ गया तो 0 नंबर मिलेगा, मगर यदि बुध बैठ गया तो उसको आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे 1। तो ये तीसरा नंबर आपने अलॉट करना है सभी के सभी 7 प्लेनेट को। आप देख लीजिएगा कि मेल प्लेनेट मेल भाव में बैठा है, फीमेल प्लेनेट फीमेल भाव में बैठा है, तो उन्हें और एक एक नंबर मिल जाएगा। चौथा नंबर, यदि आपका दिन का जन्म है तो मेल प्लेनेट को 1 नंबर मिलेगा, और रात का जन्म है तो फीमेल प्लेनेट को 1 नंबर मिलेगा। काम खत्म। रिपीट कर रहा हूं मैं सारी की सारी कहानी एक बार फिर से। आपके प्लेनेट को आपने नंबर देने हैं, एक एक देने हैं। 4 तरीके की चीजें यहां पर देखेंगे, 4 तरीके के बल हैं, इन्हें प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ बल बोलते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। पहला है आपका भाव के बेस पर, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन। तो यदि आपका, मैंने रिपीट किया है, आपका बुध पहले भाव में, चंद्रमा तीसरे भाव में, शुक्र 5वें भाव में, मार्स 6ठे भाव में, सन 9वें भाव में, और आपका जुपिटर 11वें भाव में, और यदि शनि 12वें भाव में बैठा है तो एक एक नंबर मिल जाएगा। जो प्लेनेट बैठा है उसे 1 नंबर दे दीजिए, जो नहीं बैठा उसे 0 दे दीजिए। कोई बैठा होगा शायद। दूसरा नंबर अब हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर हमने, जो मैंने सेकंड आपको नियम बता दिया, सेकंड नियम यह है, आप राशि देख लीजिए, जो प्लेनेट अपनी एक्सोल्टेशन साइन या ओन साइन में बैठा है उन्हें एक एक नंबर दे दीजिए, जो नहीं बैठा है उन्हें 0 दे दीजिए। दूसरा नियम। तीसरा नियम, आपके मेल प्लेनेट मैंने बता दिया, मेल प्लेनेट आपके 3 प्लेनेट है, बाकी फीमेल प्लेनेट है सन मार्स और जुपिटर। 1 2 3 भाव फीमेल है, 4 5 6 भाव मेल है, 7 8 9 फीमेल है, 10 11 12 मेल है। अब मेल प्लेनेट मेल भाव में जो भी बैठा हुआ है उसे एक एक नंबर दे दीजिए। फीमेल प्लेनेट फीमेल भाव में बैठा है तो उसे भी एक एक नंबर दे दीजिए, अदरवाइज 0 नंबर दे दीजिए। लास्ट पॉइंट, यदि रात्रि में जन्म है तो फीमेल प्लेनेट्स को एक एक नंबर मिल जाएगा, और डे में जन्म है तो आपका मेल प्लेनेट को एक एक नंबर मिल जाएगा। जिस प्लेनेट को आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा नंबर मिल रहे हैं वो आपकी जिंदगी का कर्ता धर्ता होगा। मैक्सिमम 4 नंबर मिल सकते हैं किसी भी प्लेनेट को, 0 नंबर मिल सकते हैं, 0 से 4 के बीच में मिलेंगे। जिसको 4 नंबर मिल गए वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेनेट माना जाता है, वो आपकी जिंदगी को बदलेगा ही बदलेगा, आपने यदि उसको यूटिलाइज कर लिया, आपको पता चल गया, उसको आपने स्ट्रेंथन कर लिया। सपोज आपको कुंडली में वो लग रहा है, कमबस लग रहा है, कमजोर लग रहा है, उसको आप बली कर लीजिए, उसके मंत्र पढ़ लीजिए, वो आपकी जिंदगी डेफिनेटली बदल कर रख देगा। इसके मैं 3 एग्जांपल आपको दूंगा। सपोज आपका चंद्रमा तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है, उच्च का होकर 2 साइन के अंदर, उसको 4 पॉइंट मिलेंगे, वो अति बली हो जाएगा। थर्ड हाउस में जिसका चंद्रमा टॉरस साइन के अंदर बैठा हुआ है और उस व्यक्ति का रात्रि का जन्म है, 3 कंडीशंस यदि आपकी हो रखी है तो चंद्रमा आपकी जिंदगी को कहीं से कहीं बदल देगा, यदि आप उसे यूटिलाइज करोगे। एक और एग्जांपल दे देता हूं, यदि आपका बृहस्पति 11वें भाव के अंदर बैठा है, जुपिटर एक्सोल्टेशन कैंसर साइन में, और आपका जन्म दिन का जन्म है, तो वो बृहस्पति को यदि आप यूटिलाइज कर लेते हो, सपोज पढ़ाई से रिलेटेड कुछ काम कर लेते हो, धर्म से रिलेटेड कुछ काम कर लेते हो, तो आपकी वो जिंदगी डेफिनेटली बदल देगा। अब इसका कारण बता देता हूं मैं आपको। चंद्रमा जब 3 साइन में होगा, तो देखिए चंद्रमा 3 साइन में हम 1 पॉइंट देते हैं। 3 साइन फीमेल साइन है, इसलिए एक और पॉइंट मिल जाएगा, फीमेल प्लेनेट फीमेल साइन में 2। रात्रि का जन्म है, कंडीशन मैंने बताई थी, तो रात्रि में जन्म होता है तो फीमेल साइन को एक और पॉइंट मिल जाता है, तीसरा पॉइंट भी मिल गया। ये चौथा आपका एक्सोल्टेशन का पॉइंट मिल गया, उसको 4 पॉइंट मिल जाएंगे। इसी तरीके से जुपिटर 11वें घर में होगा तभी भी ये कंडीशन फुलफिल होगी। अब आप अपनी कुंडली के अंदर चेक करिएगा, पूरे वीडियो को आप लिखोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बाद में कभी देने की कोशिश करूंगा, ज्यादा लंबा वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता। तो ये नियम यदि आप देख लीजिएगा, इस तरीके से आपकी कुंडली के सभी प्लेनेट, 7 प्लेनेटों का आप बल निकाल लीजिएगा। जिसको सबसे ज्यादा बल है, 2 को ज्यादा है, तो उन दोनों प्लेनेट को अपनी जिंदगी में यूटिलाइज अप करने की कोशिश करिएगा, वो आपकी जिंदगी को डेफिनेटली चेंज करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। नमस्कार, हरे कृष्णा, धन्यवाद।